के खिलाफ रही है। ऑपोजिशन ये भी कह रहा है कि चलो कम से कम नौकरियों की बात तो आपने शुरू की, और ये दबाव है, ये तेजस्वी का दबाव है कि आपको नौकरियां देनी पड़ी, क्योंकि 2020 में भी मामला उन्होंने उठाया था और अभी भी वो उसको मुद्दा बना रहे थे। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी का दबाव होता है ना, या लालू जी का दबाव होता, तो हम लोग खर्ची पर्ची नहीं करते हैं। हम लोग कहते भाई जॉब दे रहे हैं, माल लेके आओ, जमीन लेके आओ, गहना लेके आओ, फलाना लेके आओ, ढमकाना। ये मॉडल सिर्फ आरजेडी का मॉडल है। और आप बताइए ना, पूरा स्कैन कीजिए पूरे देश को पॉलिटिकल स्पेस में। सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि पंजाब में हमने 57,000 दे दिए, कौन सा पार्टी का मुखिया, सुनिए एक मिनट राजीव जी, मेरी बात करते, स्कैन कीजिए और देखिए कौन सा पार्टी का मुखिया जो कन्विक्टेड है, तो आपको अंदाज हो जाएगा। और किस बात के लिए कन्विक्टेड है? करप्शन के लिए। तो ये करप्शन के लिए जाने जाते हैं, लूट खसोट के लिए जाते हैं, अपराध के लिए जाने जाते हैं, जंगल राज के लिए जाने जाते हैं। ये कहां जॉब देंगे? ये तो लोगों को, जॉब वाले लोगों को डरा डरा के रखते हैं। इनसे आज जिस तरह से जनता त्रास कर रही थी, जिससे 1990 से 2005 तक, अब कभी भी जनता आरजेडी को कभी भी जनता मौका दे ही नहीं सकती। इसलिए कि उस वक्त का, जिसने भी बिहार देखा है, उस वक्त का बिहार, अनडिवाइडेड बिहार में मैं रहता था झारखंड में, और मैंने देखा है कि इन लोगों ने जंगल तक को नहीं छोड़ा। छोड़िए तो आम नागरिक और व्यापारी को तो छोड़िए, जंगल तक को नहीं छोड़ा। जंगल नेशनल पार्क का खत्म कर दिया, लकड़ी काट के भी खत्म कर दिया। इन लोग कहां जनता की सेवा करेंगे? इनको तो सिर्फ मेवा चाहिए। ये मेवा खाने वाला समय खत्म हो गया कंचन यादव जी। अब जनता के हित में काम करने का जो पार्टी सोचती है, उसी को जनता समय देती है, मौका देती है। इसीलिए से नीतीश कुमार जी 20 साल से वहां मुख्यमंत्री है, और इसीलिए सुशासन बाबू के नाम पे जानते हैं। वो नहीं है। कंचना 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर सोमनाथ भारती जी के पास 20 सेकंड के हित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ये याद रखिएगा इस बात को। दबाव की बात कर रहे थे, सैयद साहब दबाव की बात कर रहे थे। मैं बस आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब देखिए ना, बता देती हूँ कितना है आप लोग के ऊपर, कि हमने बोला हम सरकार में आएंगे, हम युवा कमीशन बनाएंगे, आपने पहले कोई दबाव नहीं, उसको ऐलान कर दिया। हमने बोला हम पेंशन बढ़ा के 1400 करेंगे, 1400 तो नहीं, चलो 1100 आपने ऐलान किया, सो किया। हर रोज अभी हमने बोला बिजली, अरे सरकार हमारी है ना, आप कुछ कर, आप तो खाली ढोल बजाइए। सरकार में काम हमें करना है ना, आप ढोल बजाते रहिए। सरकार में हम है कंचन, मेरी बहन कंचन, सरकार में हम लोग काम करेंगे ना, आप ढोल बजाते रहिए। आपको कौन सुन रहा है? आपको ढोल तो आप बजाना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत तो सरकार काम करने वाली है ना। सरकार को समय दिया जाता है। एक मिनट सर, सरकार काम एक ही करके अगर मौका कभी मिला तो बात करिएगा। अभी तो हमारी सरकार है, हम जनता के लिए कंचना क्या काम कर रहे हैं। वैसे ये जनता के लिए तो अच्छा है। ऑपोजिशन जो मुद्दे उठा रहा था, जब सत्ता पक्ष वो सारी चीजें दे रहा, तो आपके सामने मुद्दे ही नहीं बच रहे ना। तो क्या आपके मुद्दे छीने जा रहे हैं? मुद्दे क्यों नहीं बच रहे हैं? अगर हमारे योजनाएं चुराकर अगर ये बिहार का भला करेंगे तो भी ये अच्छा है, बिहार के लिए ही अच्छा है। थोड़ा सा अपना भी विजन रखिए, मिशन रखिए, रोड मैप बना लीजिए। क्या है हमारा कॉपी कर रहे हैं जी? आप लोग के पास भी दिमाग है, आप प्रेशर में हैं, आप दबाव की बात कर रहे हैं, मैं उसी दबाव की बात कर रही हूँ कि हमारा कमीशन चुरा लिया आपने। हमने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, आपने वो भी चुरा लिया। मांगने लगेंगे, जंगल काट लेंगे, लूट खसोट करने लगेंगे, फिरौती करने लगेंगे, एक्सटॉर्शन चलेगा। चुराते भी दोनों की बात आ गई है। सोमनाथ भारती नहीं मेरी बहन, एक्सटॉर्शन चाहती है आपका। ठीक है जबरदस्त साहब, मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाऊँ। सोमनाथ भारती जी, जंगल को हो गया सर, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास प्लीज, नहीं तो मुझे मजबूरन फेडर डाउन करना पड़ेगा ना, फेडर डाउन करना पड़ेगा मुझे। हम नहीं करेंगे ये सब। क्या बिहार चुनाव में रोजगार के मोर्चे पर आपको लगता है कि फायदा हो जाएगा इस बार बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट को? देखिए, मैं दोनों साथियों की बात सुन रहा था, और ये बात बता दूं, पलायन तब भी नहीं रुका था, पलायन आज भी नहीं रुका है, पलायन जारी है। मैं भी पलायन हुआ था, मैं बिहार से आता हूं, मैं दिल्ली में पलायन होकर आया, और कई जो मेरे भाइयों के बच्चे हैं वो भी पलायन होकर के अभी भी आ रहे हैं। तो बिहार से पलायन रुका नहीं है, पलायन जारी है। दूसरी बड़ी बात जो बात करें जफर इस्लाम साहब की, जी वहां करप्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, भाजपा का मंत्री का बेटा पकड़ा गया गुजरात में, 75 करोड़ का स्कैम किया मनरेगा में। ये लाइफ लाइन से स्कैम लाइन बन गया। और जो बात कर रहे थे सरकारी नौकरियों की, जफर साहब,
9.56 लाख वैकेंसीज है 80 केंद्रीय मंत्रालयों में, डिपार्टमेंटों के अंदर। 2 लाख वैकेंसी तो सिर्फ डिफेंस में है। और इन्होंने एक नया तरीका निकाला है राजीव जी। तरीका क्या निकाला है कि भाई सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो, भाई एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दो, सब रेल प्राइवेटाइज कर दो, सब प्राइवेटाइज कर दो। मतलब सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ के जो वादा कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सब प्राइवेटाइज कर दो। आम आदमी पार्टी का बिहार के लिए क्या मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे? बिहार का मुद्दा तो हमारा वही है। देखिए, इकलौती पार्टी है राजीव जी जिसने कहा कि जी काम की राजनीति पर वोट मांगते हैं। ठीक है, काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। अब देखिए इन्होंने बिहार के अंदर इस वक्त, इस बार देखिए, वो तो आपको पता क्या किया इन लोगों ने, जो महाराष्ट्र में किया, जो दिल्ली में किया, जो हरियाणा में किया, वो बिहार में करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वही बंगाल में करेंगे भाजपा वाले, क्योंकि इनको वोट नहीं मिल रहा है, ये चुनाव चोरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमने जो कहा राजीव जी दिल्ली के अंदर कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, जिस प्रकार से राजीव जी यूथ के बारे में चिंता हमने की, पूरा पंजाब के अंदर एक लहर फैला हुआ है। यूथ को जॉब दे रहे हैं ना, आप सोच सकते हैं कि बिहार के अंदर, पंजाब में यूनिवर्सिटीज में 1.5 लाख ज्यादा एडमिशन हुए इस बार। यूथ पंजाब पलायन नहीं कर रहा है। यूथ जो बाहर भाग रहा था देश से, पंजाब बदल गया। पंजाब बदल रहा है। पंजाब में यूथ का जो हमने जिनको निकाला है अपने ये ड्रग्स से जो निकाला है, जो हमने युद्ध छेड़ा है ड्रग के खिलाफ, आज इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट गुरुओं की धरती से हो रहा है। अच्छा ये बताइए, पंजाब पूरे भारत के लिए उदाहरण बन सकता है। बिहार में आम आदमी पार्टी को आप पहले तो ये बताइए कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है? हम सब पर लड़ेंगे। और जो देखो बिहार के लोगों ने सबको देख लिया। बिहार के लोग इस बार देखना चाहते हैं काम की राजनीति का जो मॉडल पंजाब, आरजेडी का राज कैसा था। देखिए मैंने कहा ना, बिहार के लोगों ने सबको देख लिया। इस बार बिहार के लोग देखना चाहते हैं कि भाई जो काम की राजनीति का मॉडल, देखिए अब दिल्ली चले जाना भाई, लालू 3 महीने के, मतलब लालू प्रसाद यादव राजीव जी देखिए काम किया कि नहीं किया, मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि भाई 3 महीने के भीतर दिल्ली में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर वहां बिहार गए। अच्छा, आरजेडी ने काम किया था कि नहीं किया? हमने तो कहा भाई अगर काम किए होते तो सत्ता में रहते, अगर काम नहीं किया तो सत्ता में नहीं है। काम नहीं किया, आप ये समझे कि बिहार के उम्मीदों पे खरा उतरना आसान काम नहीं है। बिहार के लोग बहुत, ठीक है, बिहार के लोग बहुत प्रगतिशील हैं, संघर्षशील हैं। कंचना से भी जवाब लूंगा। इसलिए सभी लोग आज ये मांग कर रहे हैं राजीव जी कि वो पार्टी जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार को आधार बनाया, उसको आगे लाएंगे। ठीक है, जफर इस्लाम उसको आगे लाएंगे। देखिए, अभी आपने एक सवाल किया सोमनाथ भारती जी से कि आरजेडी ने काम किया था, उन्होंने काम करते तो सरकार में रहते, तो उन्होंने ऐसा बात कहा। वही फॉर्मूला आप लाते हैं दिल्ली में, काम नहीं कारनामा किया लोग। शराब घोटाला, जफर साहब घोटाला चुराया है, एक नहीं अनेक घोटाला, ट्रांसपोर्टेशन घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटालों की सरकार बनाई आपने। आपने बताया भी, बीच में मत बोलिए, आपके सामने बता दिया, सभी को कारनामा किया आपने, बिहार में संभाल लो चुनाव, उठा के फेंक दिया, ये चुनाव जीतने रहे भाजपा वाले, भाजपा चुनाव हार रही है, भाजपा चुनाव चुराना चाहती है। में भी आप पार्टी को 1 वोट नहीं मिलने वाला है। कंचना, आम आदमी पार्टी का बिहार में क्या भविष्य है? वो तो कह रहे हैं कि आपने भी काम नहीं किया, इसीलिए आपको सत्ता से बाहर किया। कुछ करने के लिए कुछ इतने घोटाले की सरकार बनाई आपने। सोमनाथ भारती जी पर भी वही अप्लाई होता है जो हमारे लिए वो कह रहे हैं। हम तो 15 साल तक शासन में रहे हुए हैं बिहार में। और जहां तक बात रही बिहार के, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी बिहार में हमने दिया, सबसे ज्यादा हमने चीनी मिल को वहां ओपन किया, सबसे ज्यादा लालू जी कारखाने लेकर गए जब वो रेल मिनिस्टर थे। इतना काम किया कि आपके गठबंधन के साथी को नहीं दिख रहा। कंचना, आम आदमी पार्टी कह रही काम नहीं किया, इसीलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आए। नहीं, देखिए बिहार में आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन नहीं है। वहां गठबंधन में कौन कौन है वो आपको मालूम है। अगर आम आदमी पार्टी वहां लड़ना चाहती है, एक पार्टी है और पार्टी को हर जगह लड़ने का अधिकार है, ये उनका डिसीजन है, वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, तो वो उनको जो बोलना है जो वो बोलेंगे। अगर हमने काम नहीं किया इसलिए सत्ता से गए तो सोमनाथ भारती जी पर भी वही लागू होता है। रही बात हमारे काम करने की, तो हमने सबसे ज्यादा काम किया है। आज बिहार में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारे समय की बनाई गई हुई है। चीनी मिल हमारे समय के, कारखाने रेलवे के वो भी हमारे समय की बनी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर कहते हैं चीनी मिल ओपन करूंगा और यही के चीनी से चाय पीऊंगा। न चीनी मिल ओपन हुआ, न शायद आज तक बिहार में उन्होंने चाय पिया है, ना ही पटना को इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट किया। जितने भी प्रोमिसेस किए सब का सब जुमला निकला बिहार में। क्या दिया इन्होंने बिहार में जो बिहार के लोग इनको इस बार अभिषेक जी, ठीक है, जवाब दीजिए, बिहार को मिला क्या? स्मार्ट सिटीज, चीनी मिल, इस तमाम चीजें कह रही हूं।
2005 में जब नीतीश जी ने सत्ता संभाली तब 24,000 करोड़ का बजट था। आज 3,61,000 करोड़ का बजट हो चुका है। 6,500 किलोमीटर से अधिक पुल पुलिया का निर्माण, सड़कों का निर्माण। आप बिहार के किसी भी जिले से 5 घंटे में पटना आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने सारे निर्माण कार्य। आज पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर अब लोकार्पण होने की तरफ है। आज मरीन ड्राइव देख लीजिए। पटना में आप आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि 20 वर्षों पुराना पटना है। ये सब कंचना यादव जी के नेता तेजस्वी यादव जी ने किया है। ऐसे भ्रम में जीती हैं कंचना जी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि सारे काम करें नीतीश जी। आज 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से हर खेत को पानी देते हैं, हर घर को बिजली देते हैं और गांव-गांव में सड़क बना दिया, सुगमता हो गई। और लालू जी कहते थे कि अगर रोड बन जाएगा तो शर्मा जी वर्मा जी की गाड़ी चलेगी, आपके मवेशी कुछ ले जाएंगे, आपको इसका नुकसान होगा, इसलिए रोड की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो इस बेशर्मी से डिफेंड भी करते हैं अपने आप को कि कई बार हमको देख के शर्म आ जाती है कि मैं वकालत भी करनी है तो कुछ तो लोक लज्जा रहनी चाहिए, कुछ तो लोक लज्जा रहनी चाहिए। देखिए पिछले बार कंफ्यूजन का लाभ उठाकर इनको कुछ सीटें जब से आ गई हैं, तेजस्वी जी की स्थिति एक ऐसे विद्यार्थी की तरह हो गई है जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। पिछली बार अगर चीटिंग से पास हो गया है तो इस बार समझ रहा है कि हम टॉप ही कर जाएंगे। खैर बिहार विधानसभा के अभिषेक अभी चीटिंग का जिक्र किया तो ये भी आरोप लगा रहे हैं चुनाव चुराने का के साथ। आज पीएम ने भी जिक्र किया कि 2 शक्तियां हैं, युवा और लोकतंत्र। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी का है, चुनाव चुराए जा रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में भी ऐसी तैयारियां हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा राजीव जी, मुझे एक बात का जवाब हमारे विपक्ष के साथी देते हैं। देश में जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से होते हैं और ये सत्ता तक पहुंच जाते हैं, वहां ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई है। लेकिन अगर, या इनके कई प्रत्याशी भी कई जगहों पर जीतते हैं जहां इनकी सरकार नहीं बनती है, लेकिन जहां ये चुनाव हार जाते हैं वहां ये सीधा चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो फिर तो वही बात हो गई ना कि आपको रेफरी पर ही भरोसा नहीं है, तो फिर गेम क्यों खेलते हैं? गेम ही मत खेलिए ना भाई, इस्तीफा दे दीजिए विधानसभा से, इस्तीफा दे दीजिए लोकसभा से। आपको रेफरी पर भरोसा नहीं, आप जीत जाइएगा तो रेफरी एकदम ईमानदार है, और आप अगर हार जाते हैं तो रेफरी से बड़ा बेईमान कोई है ही नहीं। तो चिल्लाते रहिए भाई, इनकी कमजोरी इनको मालूम है, ये इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, परीक्षा में ये फेल होंगे, इसीलिए शुरू से ये बहाने बना रहे हैं। ठीक है, सोमनाथ भारती जी, क्या ये सरकारी जो नौकरियां दी जा रहे हैं ये बिहार में सत्ता की चाबी बनेगी? क्योंकि बिहार में एक परसेप्शन तो है ही कम से कम कि भाई जिसकी सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। नहीं, बिहार में तो ये फेमस है, देश की बात है। एक बात और बता दूं, बिहार में फेमस है कि सरकारी अगर हवलदार भी हो तो उसको प्रायोरिटाइज करेगा कोई व्यक्ति अपनी लड़की देने के लिए, लेकिन सरकार अगर प्राइवेट में सीईओ भी हो उसको नहीं मिलेगी, उसको लड़की देने के बजाय कहेगा हम तो हवलदार को दे देंगे, जो सरकारी नौकरी का बड़ा बोलबाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे अभिषेक जी कि भाई अगर अंपायर बड़ा अच्छा हो जाता है, अगर आप जीत जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बात कह दी, साफ साफ कहा कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं मान रहे, राशन कार्ड क्यों नहीं मान रहे, सजेशन दिया ना। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट सजेशंस के बहाने बहुत कुछ कह गई, और ये वो बात कही जो विपक्ष कह रहा था। ये चाह रहे थे कि भाई लाखों लोगों का वोटर कार्ड, वोटिंग राइट खत्म कर दी जाए, वो इस बार नहीं कर पाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर के सुपरविजन में हो रहा है अब ये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अच्छा दूसरी बात राजीव, जब देखें चुनाव के दौरान ये भी करेंगे, 100 यूनिट बिजली भी मुफ्त देंगे, हम रोजगार भी दे देंगे। अरे भैया 20 साल शासन में थे, 11 साल से अब केंद्र में है, कितनी नौकरी आपने, अब अगर आप ईयर वाइज करके दे दें, चुनाव के दौरान चूंकि लॉलीपॉप दिखाना है, लेकिन बिहार के लोग इस बार बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, हम उस पार्टी को वोट देंगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सैयद जफर इस्लाम, ये नौकरियां नहीं चुनावी लॉलीपॉप है कह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना आपको, आंकड़े दिए ईपीएफओ को कि 20 लाख नौकरी अगर हर महीने फॉर्मल सेक्टर में हो रही है तो 2 करोड़ 40 लाख साल की होती है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में देखें तो बहुत सारी नौकरियां, 18 अरे भाई चुप रहिए, अरे बीच में मत बोलिए भाई, आपको आंकड़े देख के आया कीजिए, पढ़ के आया कीजिए, कंचन यादव जी मेरी बहन, पढ़ के आया कीजिए और अच्छा रहेगा। ये कोई कंचन उनको सुन लेंगे, फिर आप आंकड़े लेकर आएंगे, आप कम से कम उनको मत यहाँ प्रोजेक्ट कीजिए ना, आप 9वीं फेल की तरह प्रोजेक्ट मत कीजिए। आप पढ़ी लिखी होंगी, जाहिर है, तो आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, आप कम से कम उनके जैसा मत बात कीजिए भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमने जितना भी जो जॉब दिया,
18 करोड़, लगभग 18 करोड़ जॉब दिया है हमने, जॉब क्रिएट किया है, और उसके बाद इतने सारे जॉब के जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं, तभी तो आज गरीबी रेखा से 27 करोड़ लोग बाहर निकले। और ये समानता जो आई समाज में कैसे आ गई है। और जहां तक ये कहते हैं कि राशन दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने तो जनता का पैसा खा लिया। जनता को कौन देगा? सरकार का खजाना जनता के लिए होता है। हम देते हैं, हम मानते हैं, सीधा ठोक के बोलते हैं कि हाँ 90 करोड़ लोगों को वेलफेयर स्कीम का सामान पहुंचना ही चाहिए। जितने भी संपन्न हो, लेकिन उनको पहुंचना चाहिए। एक रेखा के ऊपर नहीं देंगे, लेकिन सारे लोगों को संपन्न होने के बावजूद नहीं देंगे, इसलिए कि सरकारी खजाने में देश की जनता का हक है और उनको मिलना ही चाहिए। कंचना, आप अपनी बात रखिए। सबको मिलता है सरकार की तरफ से। राजीव जी, मैं एक से तो हम भी बात देते हैं। इन्होंने आप जितनी हमारा बात देश की आगे बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं देंगे? आप लोग तो कोबरा कर दिया ना देश को। जल्दी, हाँ राजीव जी, इसे जितने भी आंकड़े आज ये करोड़ में बोले होंगे, आप यही आंकड़े सब इनसे रिपीट करवा दीजिए, देखिएगा अगली बार करोड़ के आंकड़े अलग होंगे, क्योंकि इनको खुद ही नहीं मालूम है कि करोड़ में दिया गया, 1 लाख में दिया गया, 1000 में दिया गया, बस करोड़ 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 मंथली का डेटा दे रहे थे। करोड़ से नीचे जाते ही नहीं है ये आंकड़े, कुछ भी हो करोड़ से नीचे नहीं जाते हैं। और जितनी बार बुलवाइएगा अलग अलग आंकड़े आएंगे, इसलिए जनता को मूर्ख मत समझिए। समस्या ये है कि आज बिहार में जो अपराध बढ़ा हुआ है, आरजेडी की सरकार ने भाई हो रही है, जमीन का यहाँ ले लिया, 1 गुंठा ले लिया, 5 गुंठा ले लिया, सब बेनामी रख लिया। बेनामी चीज का आपको याद नहीं रहता, यहाँ तो सब नाम वाला है। आपको समस्या क्या, प्रॉब्लम क्या है आपको? राजीव जी, कंचन जी, मेरी समस्या है बहन, क्या? बेनामी सामान का आपको याद नहीं रहता होगा ना। मैं समय की कमी है, प्लीज एक प्लीज जल्दी में चलता हूँ कि सबका रिएक्शन एक एक करके। जफर इस्लाम साहब, सबका रिएक्शन आ जाए। अब सिर्फ ठीक है जफर इस्लाम साहब, बाकियों को भी सुन लेते हैं। कंचना से 20 सेकंड में कंप्लीट किए, लास्ट बाकियों के पास जाऊंगा। 20 सेकंड में कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन सैयद जफर साहब थोड़ा सा शांत रहिए, बढ़िया रहेगा आपके हेल्थ के लिए। सुनिए, आप पटना में ही मेन जगह पे वीआईपी सिटी पे, जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं, जहाँ आपके सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, वहां पर अगर 4 व्यापारी की हत्या 4 दिन में हो जाए ना, ये सोचने वाली बात है। आप चिल्लाते रहिए जंगल राज, महाजंगल राज चल रहा है बिहार में, राक्षस राज चल रहा है, लेकिन आप अभिषेक फाइनल 20 सेकंड, अभिषेक फाइनल 20 सेकंड, फाइनल 20 सेकंड। आप ही लोग के गुर्गे कर रहे होंगे। कुल मिलाकर मैं बोलूं अपनी बात को। देखिए, राजद के लोग कितना भी चिल्ला ले, राजीव जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के लोगों के अंदर नीतीश कुमार जी को लेकर एक अटूट विश्वास है, और तेजस्वी यादव जी को भी राजनीतिक रोजगार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ही साल 2015 में दिया था, जब इनकी पार्टी समाप्ति की कगार पर 22 सीटों से भी कम पर सिमटी हुई थी। ठीक है, तो जिन पार्टी के लोगों को हमारे नेता की वजह से माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि समय मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और